जी, आपने मेरे हाथ क्यों जलाए? अरे बहू, अब तू हर रोज मुझे जली हुई रोटियां खिलाएगी, तब मैं तुझे आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, तेरा हाथ ही जलाऊंगी ना। बहू, मुझे पता है तू मुझसे नफरत करती, तभी तो हर रोज मुझे ये जली हुई रोटियां खिला देती है। अरे प्रिया, ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? अरे बेटा, अरे बेटा, तू बहू से क्या पूछ रही? मैं तुझे बताती हूँ पूरी कहानी। मैंने बहू को कहा कि बहू मेरे लिए 2-3 चपातियां बना दे, तो बहू ने मेरे लिए जली हुई रोटियां बना दी और मेरे हाथ भी जला दिए, और तुझे दिखाने के लिए उसने अपने हाथ भी जला दिए। बेटा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बेटा। प्रिया, तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे नहीं मम्मी, झूठ बोल रही हो। 6 साल हो गए हमारी शादी को, मैं झूठ क्यों कहूँगी? तुम्हारे साथ मैं 6 साल से रह रहा हूँ, पर मैं मेरी माँ को 30 साल से जानता हूँ। मेरी माँ कभी गलत नहीं हो सकती, गलत तुम हो। माँ, मैं तुम्हारे लिए ना दवाई लेकर आता हूँ। बेटा, भाभी, आप ना मेरे कपड़े धो दो। देवर जी, मैं आपके सब कपड़े धो दूंगी, पर आपके अंडर गारमेंट्स वो मैं नहीं धोऊंगी। क्या हो जाएगा अगर आप मेरे अंडर गारमेंट्स धो देंगे तो? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा? प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? वाह, बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कब से देख रहा हूँ, कभी मेरे माँ के हाथ जला देती हो, तो कभी मेरे भाई पर हाथ उठाती हो। मैं अभी तलाक के कागजात रेडी करवाता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताड़ रही है? जा अपना बैग पैक कर ले, मेरा बेटा आता ही होगा तलाक के कागजात लेकर। मुझे एक बार प्रिया से बात करनी होगी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी माँ बहुत बीमार थी और मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो प्रिया ने अपने सारे गहने बेच दिए माँ के इलाज के लिए, ताकि माँ जिंदा रहे। तो वो माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती? कुछ ना कुछ गलत है, मुझे प्रिया से बात करनी पड़ेगी। वाह, मेरा बेटा मेरी कितनी सुनता है, उसे तो पता ही नहीं कि सच्चाई क्या है। हम दोनों ने बेटे और बहू को ऐसे ही अलग कर दिया। वाह, देखा बहू, मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। अरे बेटा, तू यहाँ, तू तो अभी तलाक के कागजात लेने गया था ना, इतनी जल्दी आ गया? मैंने सब सुन लिया। तेरी वजह से आज मैं मेरी बीवी को घर से निकाल रहा था। तुम दोनों के कर्मों की सजा मैं अपनी बीवी को दे रहा था। माँ, याद कर वो दिन जब तू बीमार थी और तेरे इलाज के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो तेरी इस बहू ने अपने सारे गहने बेच दिए। तभी तभी तो आज तू यहाँ जिंदा खड़ी है। अगर बहू अपने गहने नहीं बेचती ना, तो तू यहाँ जिंदा नहीं खड़ी होती। बहुत बुरा बर्ताव करती है तो अपनी बहू के साथ। और मैं, हर तू, आज जो कुछ भी है ना, अपनी भाभी की बदौलत। प्रिया, अब हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। हम ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। नहीं जी, मैं मम्मी जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देखा माँ, जिस बहू को तू घर से निकालने के लिए जाल बुन रही थी,
आज वही बहू तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती। हर तू प्रिया, मैं तेरा भी गुनहगार, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। माँ की बातों में आकर मैं तुझे तलाक देने वाला था। मुझे माफ कर दो। छी, आप तो मेरे पति, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। तू बिल्कुल सही कह रहे। अगर आज बहू ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं मर गई होती। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पता नहीं तुम्हें क्या क्या शब्द बोल दिए। इतना ही नहीं, मैंने तो तुम्हें बांझ भी बोला। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मम्मी जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, हम साथ में ही रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए।